आपकी तरह मैंने भी बहुत सारे इंडिकेटर्स ट्राई किए, लाइक RSI, MACD, मूविंग एवरेज एंड पता नहीं क्या क्या, सब कुछ यूज करती थी, हर इंडिकेटर को ट्राई किया, बट रिजल्ट पता है क्या हुआ? सिर्फ लॉस, कंफ्यूजन और ओवर ट्रेडिंग। फिर एक दिन ना मैंने सब इंडिकेटर्स को एक बार के लिए डिलीट किया और फिर जो रिजल्ट आया ना, ऑनेस्टली मैं खुद शॉक हो गई। शायद आप भी मेरी तरह हो, आप चार्ट ओपन करते ही 4-5 इंडिकेटर्स लगा देते हो। एक इंडिकेटर बाई बोलता है, दूसरा इंडिकेटर सेल बोलता है, और आप बीच में फंसे रह जाते हो, क्या करूं क्या नहीं करूं, और उसका रिजल्ट होता है कभी लेट एंट्री, कभी अर्ली एग्जिट, कभी एंड में लॉस, राइट? तो ऐसे तो हम लोग एक आपके साथ लाइव सेशन में शेयर करेंगे इसके पे बहुत सारे एग्जांपल्स के मैंने जो स्ट्रेटजीज ट्राई की नो इंडिकेटर वाली, उसका रिजल्ट क्या हुआ, मैं आपको ट्रेड्स दिखाऊंगी। बट आज मैं आपको थोड़ा सा, आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी बताने वाली हूँ, राइट? तो चार्ट ओपन करते ही आपको इंडिकेटर सब नहीं लगाना है, आपको विदाउट इंडिकेटर वाली स्ट्रेटजी आज मैं सिखाने वाली हूँ। नो ओवर डिपेंडेंस नहीं, नो डिपेंडेंस ऑन इंडिकेटर आपका होगा। नो इंडिकेटर स्ट्रेटजी है ये, बहुत ही सिंपल है, आप बिगिनर हो तो आप भी ट्राई कर सकते हो उसको। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे होगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफी अच्छे हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नो इंडिकेटर स्ट्रेटजी का लर्निंग वीडियो। तो देखो, इसमें चाहिए आपको क्या होगा, सिर्फ एक और एक चीज चाहिए होगा, वो आपको चाहिए होगा ट्रेंड लाइन। आप सभी को पता है ट्रेंड लाइन क्या होता है। आपको ये ड्रॉ कैसे किया जाता है, जब भी स्विंग हाई या स्विंग लो होता है वहां से आप ऐसे ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करते हो, इस तरह से आप कनेक्ट करते हो। आपको एक स्विंग लो को दूसरे स्विंग लो से करना है, एक स्विंग हाई को दूसरे स्विंग हाई से करना है। अब स्ट्रैटेजी वाले पार्ट पे आते हैं। स्ट्रैटेजी आपकी क्या है? मान लो आपका प्राइस इस तरह से मूव कर रहा है, राइट? अब यहाँ से आपका प्राइस स्विंग हाई बना के लौटा, इसका मतलब ये आपका हो गया रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपका सपोर्ट लेके ऊपर गया, मतलब ये आपका ये लेवल हो गया सपोर्ट, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस। तो आपको करना क्या है, मान लो कि इस तरह से आपका प्राइस मूव कर रहा था, यहाँ से आपका प्राइस लौटा, उसके बाद फिर इस वाले रेजिस्टेंस को तोड़ के गया, तो या ये वाले रेजिस्टेंस पे आपको बस एक इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके छोड़ देना है। उसके बाद जब भी प्राइस आपका यहाँ पे आए, ये मैंने पहले भी आपको बताया है, रेजिस्टेंस टर्निंग सपोर्ट एंड सपोर्ट टर्निंग रेजिस्टेंस, ये मैंने आपको पहले भी बताया है ये स्ट्रैटेजी। बट आज इस पहले मैंने बताया था, उसमें मैंने मूविंग एवरेज आपको ऐड करके बताया था, बट आज वाले में नो इंडिकेटर है, तो आज मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी। तो जब भी आपका इस तरह का स्ट्रक्चर बने और यहाँ पे आपकी एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बने, मतलब कि जो रेजिस्टेंस वाला प्लेस था, प्राइस उसको पहले तोड़े, फिर वहीं पे आपका प्राइस सपोर्ट लेने आए और यहाँ पे आपकी ग्रीन कैंडल बने, मतलब रिटेस्ट करे वहीं पे प्राइस, तो इस यहाँ पे बनेगा आपका बाई का सेटअप। यहाँ पे आप बाई करोगे, इसके कैंडल के नीचे आपका जो है वो आप यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा एंड आपका टारगेट 1:2 होगा, राइट? आप कैसे डिसाइड करोगे टारगेट? आपका जो रिस्क मैनेजमेंट की शीट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसके बेसिस पे आप अपना टारगेट डिसाइड करोगे। तो सेम वे में ये तो बाई का सेटअप हो गया। सेम वे अगर मैं शॉर्ट का सेटअप बताऊं, तो मान लो कि कहीं से आपका प्राइस जो है वो सपोर्ट लेके, आपका प्राइस इस तरह से मूव कर रहा था, प्राइस इस तरह से मूव कर रहा था, मान लो यहाँ पे आपका प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो आप यहाँ पे इसको इस तरह ड्रॉ कर दोगे। उसके बाद प्राइस नीचे आया, फिर उसी लेवल पे प्राइस आपका जाएगा एंड यहाँ पे आपकी बनेगी रेड कैंडल। यही दो ड्रॉइंग्स आपको याद रखनी है। यहाँ पे आपकी रेड कैंडल बनेगी, मतलब उस लेवल को फिर से रिटेस्ट करने के लिए प्राइस गया, तब आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे, इस कैंडल के नीचे आप शॉर्ट करोगे, आपका इसका हाई स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 1:2 रहेगा। अब यहाँ पे कभी भी आपको बाई शॉर्ट कर देना है क्या? नहीं। यहाँ पे एक बड़ी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, आपका जो भी हायर टाइम फ्रेम होगा, अगर आप डेली पे कर रहे हो तो आपका टाइम फ्रेम वीकली पे आपको देखना है आपका ट्रेंड क्या है। अगर वीकली पे आपका ट्रेंड राइजिंग है, मतलब अप ट्रेंड चल रहा है, तो डेली में आप जो है वो शॉर्ट का ट्रेड आप नहीं करोगे, आप ओनली बाई का ट्रेड करोगे। वीकली में अगर आपका ट्रेंड फॉलिंग है, तब आप डेली पे आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट के ट्रेड देखोगे। इसी से आप अपना ट्रेंड को फिल्टर करोगे हायर टाइम फ्रेम से, जिसको कहते हैं हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। जो पुराने लोग हैं इस चैनल पे, उन लोगों को पता होगा ये, बट अगर आप नए हो तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें इंडिकेटर नहीं होता है, तो आपको हायर टाइम फ्रेम से आपको ट्रेंड का पहले आइडेंटिफिकेशन करना है कि आपका ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर हायर टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड चल रहा है तो ओनली बाई का ट्रेड, एंड अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है हायर टाइम फ्रेम पे तो ओनली शॉर्ट का ट्रेड। ये इंट्राडे पे भी अप्लाई होता है, बस उसमें 5 मिनट टाइम फ्रेम आपका रहेगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम रहेगा, और हायर टाइम फ्रेम आपका 30 मिनट एंड 1 आवर का आपका टाइम फ्रेम आपको चेक करना है, राइट? तो आज स्विंग का प्रॉपर वीडियो है, तो इसलिए मैं स्विंग पे रहती हूँ।
इतनी सी आपकी स्ट्रैटेजी। आपको पता है कि प्राइस हमेशा आपका इस तरह स्विंग्स में ही मूव करता है, तो मान लो कि जब भी यहाँ पे इस लेवल पे प्राइस आया आप यहाँ पे बाई करोगे। इट इज नॉट, ये इतना ज्यादा एक्यूरेट इसलिए होता है ना क्योंकि यहाँ पे आप रीटेस्ट पे कर रहे हो, आप यहाँ पे ब्रेकआउट ये वाले लेवल पे आप बाई नहीं कर रहे हो। आप जब रीटेस्ट करने के लिए प्राइस इस लेवल पे आ रहा है तब आप बाई करते हो। कुछ एग्जाम्पल्स में अगर आपको दिखाऊं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। इस फ्राइडे तो शायद वीडियो आपको नहीं आएगी क्योंकि छुट्टी है, उस दिन मार्केट बंद है, बट मैं आपको लाइव सेशन में ट्राई करूंगी दिखाने का, जिस भी दिन हम लोग लाइव सेशन लेंगे। अभी मैं मूविंग एवरेज अभी के लिए मैं हटा देती हूँ, आज नो इंडिकेटर। यस, यहाँ पे देखो प्राइस आपका इस तरह से इस लेवल पे गया, इसको थोड़ा डार्क करके दिखाती हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है। प्राइस आपका देखो इस लेवल पे गया, फिर यहाँ से लौटा, राइट। तो यहाँ पे आप एक इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्क कर दोगे। उसके बाद देखो प्राइस इसको ब्रेक करते हुए गया, बट अब यहाँ पे आप ट्रेड नहीं लोगे, यहाँ पे आपको नहीं लेना। फिर उसी जगह पे देखो प्राइस आपका रीटेस्ट करने के लिए आया, बहुत ब्यूटीफुली। देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बनी बहुत अच्छी सी, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये देखो इसमें आपका एक्यूरेसी लेवल इसलिए ज्यादा रहता है क्योंकि आप रीटेस्ट पे ट्रेड ले रहे हो। तो इस वाले ग्रीन कैंडल पे आप ट्रेड लोगे ना, आपका ट्रेड देखो कितना ब्यूटीफुल चला। उसी तरह और अगर मैं दिखाऊं आपको और भी ट्रेड्स मिलेंगे ऐसे। बस आपको एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, क्योंकि आप इसमें इंडिकेटर्स नहीं लगा रहे हो, तो आपको हायर टाइम फ्रेम से एक बार कंफर्मेशन ले लेना है कि आपका ट्रेंड जो है वो राइजिंग चल रहा है या फॉलिंग चल रहा है, राइट। यहाँ पे भी देखो आप प्राइस आपका यहाँ से लौटा इस तरह स्विंग, पहले आपको स्विंग बनाना आना चाहिए इस स्ट्रैटेजी के लिए। यहाँ से ऐसे मूव कर रहा था, यहाँ पे इसने रिजेक्ट किया, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दोगे। थोड़ा सा दूर 19-20 था ये वाला सेटअप, एंड कैंडल भी इतनी कन्विंसिंग नहीं थी। चलो फिर और मैं दिखाती हूँ। अब देखो यहाँ पे प्राइस आपका सपोर्ट लेके, प्राइस देखो सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर गया, राइट। तो यहाँ पे आप इस तरह मार्क कर दोगे अगर, तो ये वाला देखो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पे आप ट्रेड लेते, प्राइस नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर वो नीचे गया, मतलब आपका पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद आपका प्राइस नीचे गया। तो इसको मैं और भी डिटेल में आपको लाइव सेशन में दिखाऊंगी। नेक्स्ट लाइव सेशन जब हम लोग लेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स इसमें मिलेंगे। आप थोड़ा प्रैक्टिस करना। मुझे जो सामने में दिख रहा है बस मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो एक यहाँ पे भी है, प्राइस देखो यहाँ से आपका नीचे आया, मतलब ये आपका रेजिस्टेंस लेवल हो गया, आप इस पे मार्क कर दोगे। बट ये देखो ये उसके बाद प्राइस आपका इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे आपका ट्रेड नहीं बना। बट यहाँ पे देखो अगर मैं इस ड्राइंग को डिलीट करके दिखाऊं, 1 सेकेंड, यहाँ पे देखो प्राइस आपका यहाँ से नीचे लौटा, राइट। तो यहाँ पे आप इस लेवल पे मार्क करोगे, एंड ये देखो ये आपका एक ला सेटअप नहीं था, इसने इस लेवल को तोड़ दिया। हमें चाहिए कि इस लेवल के ऊपर ही ग्रीन कैंडल बने, तो इसने इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया, उसके बाद ये ऊपर गया। तो इस तरह से आप भी अपने चार्ट पे प्रैक्टिस करना। रेस्ट हम लोग लाइव सेशन में देखेंगे, मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं परसों एक बहुत इंटरेस्टिंग से नई लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका जस्ट 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें सच में बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।